वोला में आपका स्वागत है। वोला का मतलब है महिला स्वास्थ्य और आजीविका गठबंधन। यह गठबंधन USAID द्वारा वित्त पोषित है और FHM इंगेज द्वारा संचालित और पूरे भारत में संहिता CGF द्वारा लागू किया जा रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन कल्याण के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम आपको स्वस्थ रहने और अपने पोषण और प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल करने के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। अब जब आप लंबे समय तक काम करने वाले अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में जान गए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें लगता है कि अपनी जरूरतों के आधार पर हम निर्णय लेने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। लार्क के बारे में इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आइए देखते हैं कि हम महिलाएं कैसे स्वस्थ रहें और अपना ख्याल कैसे रखें। यह बहुत बढ़िया होगा। इस सेशन में हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण महत्वपूर्ण क्यों है? संतुलित आहार क्या होता है? पोषण संबंधित कमी से बचाव के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व क्या हैं? पोषण माहवारी और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में कैसे मदद करता है? यौन संचारित संक्रमण क्या होते हैं? STI के लक्षण क्या होते हैं? STI होने से बचाव के लिए सुरक्षित यौन व्यवहार कौन से होते हैं? हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हम स्वस्थ हैं? अच्छी तरह खाना खाने से सेहत अच्छी रहती है। बिल्कुल सही कहा। स्वास्थ्य ही संपत्ति है और स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य या अपने परिवार के स्वास्थ्य के कारण काम या शिक्षा नहीं छोड़ते। जिस आहार में आयरन, कैल्शियम की कमी होती है, उससे थकान और कमजोरी आ जाती है। हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को भी अपने भोजन का हिस्सा बनाना चाहिए। कम पत्तेदार सब्जियां या कम आयरन वाला खाना खाने से एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। भोजन में पत्तेदार सब्जियों की कमी से आयरन की कमी हो जाती है। एनीमिया, कैल्शियम और विटामिन D की कमी एक आम स्वास्थ्य समस्या है, खासकर महिलाओं में। सभी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है। गर्भवती महिलाएं और किशोरियां एनीमिया से अधिक प्रभावित होते हैं। प्रारंभिक गर्भावस्था, एक से अधिक गर्भावस्था, भारी मासिक रक्तस्राव एनीमिया को और भी जटिल बना देता है। हम स्वस्थ बने रहने के लिए क्या खाएं? मैं पोषण संबंधी कमी से कैसे बचूं? यह जानकर अच्छा लगा कि हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके आसपास जो विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां और फल मिलते हैं, उससे आप स्वस्थ आहार ले सकते हैं। स्वस्थ भोजन करने के लिए आपका अमीर होना जरूरी नहीं है। आप जो खरीदते हैं उसके बारे में चुनाव करके आप बेहतर खाना प्राप्त कर सकते हैं। प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया आम है। इसे रोकने के लिए अधिक आयरन से भरपूर भोजन करना चाहिए। अपने आहार में लीन मीट, बीन्स, पालक और फोर्टिफाइड अनाज, चुकंदर, अनार, रेड मीट, काली दाल आदि जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन को बढ़ावा दें। विटामिन C आपके शरीर के लिए एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन C शरीर को अधिक आयरन ग्रहण करने में मदद करता है। आपको अपने दैनिक भोजन में विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अमरूद, संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर, हरी मिर्च आदि शामिल करने चाहिए। कैल्शियम एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना जरूरी है।
कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ के उदाहरण हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, साबुत अनाज, रागी, मेवे और तेल के बीज, तिल के बीज, अलसी के बीज, अखरोट, मूंगफली, भिंडी, शकरकंद, सहजन, बादाम। ये कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ हड्डियों के स्वास्थ्य और कुल मिलाकर तंदुरुस्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन डी। विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए विटामिन डी का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करना आवश्यक है। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं पनीर, लीवर, अंडे की पीली जर्दी, योक, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध, अनाज और जूस, मछली, सैल्मन, ट्यूना। इसके अलावा धूप के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन डी के प्राकृतिक सिंथेसिस निर्माण हो सकता है। यदि हम आहार के माध्यम से इन कमियों को ना रोक पाएं तो क्या होगा? कभी-कभी केवल आहार के माध्यम से एनीमिया, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए आयरन और फॉलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना आवश्यक हो सकता है। क्या पोषण और प्रजनन स्वास्थ्य के बीच कोई संबंध है? मासिक चक्र स्वास्थ्य के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, एक पोषित शरीर मातृत्व के लिए बेहतर ढंग से तैयार होता है। पोषण की कमी से शरीर में एनीमिया हो सकता है। इससे संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। प्रसव के समय समस्याएं हो सकती हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है और शिशु मृत्यु की संभावना बढ़ सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि गर्भवती होने से पहले महिला का स्वस्थ होना जरूरी है। पहली गर्भावस्था को थोड़ा टालने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ शरीर हो और 2 गर्भावस्थाओं के बीच पर्याप्त अंतर हो। आप प्रजनन स्वास्थ्य बता रही थी, क्या आप हमें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता संबंधी जानकारी, विशेष रूप से मासिक धर्म स्वच्छता का ज्ञान अत्यंत जरूरी है। स्वच्छता से समझौता और असुरक्षित यौन संबंधों से प्रजनन पथ संक्रमण, RTI, मूत्र पथ संक्रमण, UTI और यौन संचारित संक्रमण, STI हो सकते हैं। अपने प्रजनन स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए रोकथाम के तरीकों को समझना और नियमित स्वास्थ्य चेकअप करवाना जरूरी है। यौन संचारित संक्रमण, जिसे STI भी कहा जाता है, ऐसे संक्रमण हैं जो यौन संबंध बनाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, उसे STI होने का खतरा होता है। STI होने के जोखिम को कम करने के लिए यौन संबंध बनाने के दौरान लगातार कॉन्डम का उपयोग करना और जितने व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, उनकी संख्या को सीमित करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी महिला को संदेह है कि उसे STI हो गया है, तो वह और उसके साथी को तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत आवश्यक है। STI के लक्षण क्या होते हैं? STI के विभिन्न लक्षण हैं। STI के लक्षणों में असामान्य योनि स्राव, खुजली, दर्द, घाव, पेट के निचले हिस्से में दर्द, सेक्स के दौरान दर्द होना शामिल है। हाँ, हमें कभी कभी ये लक्षण महसूस होते हैं। हम इसे कैसे रोकें? इसे रोकने के कुछ तरीके हैं। कॉन्डम का उपयोग, सेक्स के बाद सफाई करना, सेक्स के बाद पेशाब करना, अच्छे से धोना। एक अन्य सामान्य संक्रमण है मूत्र मार्ग में संक्रमण या UTI। UTI के लक्षण: पेशाब करते समय दर्द या जलन, बार बार पेशाब करने जाना, ब्लैडर मूत्राशय खाली हो जाने पर भी पेशाब करने जाने की इच्छा होना, पेशाब में खून आना, कमर या पेट के निचले हिस्से में दबाव या ऐंठन। UTI और RTI होने की संभावना कम करने के तरीके:
प्रजनन एरिया को रोजाना साफ करें। आगे से पीछे की तरफ साफ करें या पोंछें। सेक्स करने के 20 मिनट के भीतर पेशाब करें। खूब पानी पिएं ताकि आपके सिस्टम के जरिए तरल हमेशा बाहर निकलता रहे। याद रखें, एसटीआई होने से बचाव के लिए यौन संबंध बनाने के सुरक्षित तरीके अपनाएं। यौन संबंध बनाने के दौरान एसटीआई से सुरक्षा के लिए लगातार कॉन्डम का उपयोग करें और जितने व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाते हैं उनकी संख्या सीमित करें। यदि किसी महिला को संदेह है कि उसे एसटीआई हो गया है, तो उसके और उसके साथी के लिए तत्काल परीक्षण कराना महत्वपूर्ण है। अब जबकि आप एसटीआई, यूटीआई और आरटीआई से बचाव के तरीकों को जान गए हैं, तो आप सभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम अपनी हेल्थ का और भी बेहतर ख्याल रख सकते हैं। क्या यह जानकारी हमने जो आस्क निवी ऐप इंस्टॉल किया है उस पर मिल सकती है? हाँ, यह एक अच्छा सुझाव है। आप आस्क निवी पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आस्क निवी ऐप में प्रवेश करने के बाद एक मेनू प्रदर्शित होगा। एसटीआई के बारे में जानने के लिए 4 टाइप करें और सेंड पर टैप करें। बीमारियों की एक सूची दिखाई देगी। वह नंबर टाइप करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आपके लिए जानकारी प्रदर्शित होती है। धन्यवाद।